माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो भी केमिस्ट्री का। इससे जो है हाई स्कूल से लेके इंटर तक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसका नाम है IUPAC पद्धति, जिसका फुल फॉर्म मैंने लिख दिया ऊपर कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस पे हम लोग ध्यान देंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे हम लोग, एक एक स्टेप जो है एकदम आसान से लेके कठिन की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ों को नोट कर दिया है। इसमें कार्बन चेन है, कार्बन श्रृंखला, इसको जानेंगे। बिना इसके जो है IUPAC पद्धति बनेगा ही नहीं, इसको जानना पड़ेगा। तो मैंने जो है कार्बन C1 से लेके C10 यानी 12 तक कर दिया है। देखेंगे, अगर C1 होगा, एक कार्बन का अगर होगा तो उसको हम लोग पढ़ेंगे मैथ, 2 कार्बन होगा तो उसको एथ पढ़ेंगे, 3 कार्बन को प्रोप पढ़ेंगे, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को आक्ट, 9 को नॉन या नॉन, 10 को डेक और 11 को अनडेक और 12 को डोडेक। और दूसरे बॉक्स में है बॉन्ड नेम यानी बंध का नाम, यानी कार्बन कार्बन के अगर मध्य सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें हम जो है सफिक्स, जो प्रत्यय पीछे लगाते हैं, प्राइमरी सफिक्स जो है इसमें एन लगाएंगे, ANI। अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग सफिक्स जो है इन लगाएंगे, ENE। अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE या इन लगाएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसकी बिना जो है आप IUPAC पद्धति कर ही नहीं पाएंगे। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो IUPAC लिखने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा, इसका जो फार्मूला है, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं, IUPAC। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सीखेंगे, उसके बाद फिर हम कठिन की ओर बढ़ेंगे। IUPAC नामकरण करने के लिए आपको जानना होगा, सबसे पहले लिखना होगा अल्क नेम, ALK, अल्क नेम। अब बताएंगे अल्क नेम क्या है। उसके बाद लिखना होगा बॉन्ड नेम, BONDNAME। ठीक है, उसके बाद जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बाद फिर फंक्शनल ग्रुप भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आसान को ही देखें। IUPAC लिखने के लिए अल्क नेम और बॉन्ड नेम। अल्क क्या है, ये जो कार्बन की श्रृंखला होती है उसी को अल्क नेम बोलते हैं। आप इसको वर्ड रूट के नाम से भी जान सकते हैं। इसको आप लिखें वर्ड रूट यानी मूल शब्द, वर्ड रूट, WT, इसको हिंदी में बोलेंगे मूल शब्द। ये जो बॉन्ड नेम है ये बंध का नाम है। चलिए एक एक एग्जाम्पल से हम लोग सीखेंगे। जैसे यहाँ पे भी मैं सिर्फ कार्बन को ही लिख के बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसमें कार्बन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अब देखें ध्यान से, इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन, ये अल्क नेम हो गया है, कार्बन श्रृंखला। तो 4 कार्बन को आप देखेंगे तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट। ठीक, अल्क नेम में आपका हो गया ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है वो अल्क नेम हो गया। अब प्लस लिखा है बॉन्ड नेम, इसके कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड लगा है। तो आप देखेंगे कार्बन कार्बन के मध्य अगर सिंगल बॉन्ड लगा हो, ध्यान से देखेंगे तो क्या लगता है, एन लगता है। तो यहाँ पे लगाएंगे एन। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ब्यूट प्लस एन बराबर हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, इसका IUPAC नाम हो गया ब्यूटेन। दूसरा एग्जाम्पल देख लें। यहाँ पे अभी सिर्फ नॉर्मल हम लोग सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, अब कार्बन कितने हो गए, कार्बन की चेन, चेन माने श्रृंखला होती है, जैसे आप चेन पहन दे माला वाला, वही समझ लीजिए चेन है यहाँ, लेकिन बस फर्क यही है, ये कार्बन की चेन है। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो
अल्कनेम, इसी कार्बन चेन को अल्कनेम बोलते हैं। तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, 5 कार्बन को देखेंगे पेंट लिखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पेंट, पेंट हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है बॉन्ड नेम, इनके बीच कौन सा बॉन्ड लगा है, तो आप देखेंगे सिंगल बॉन्ड लगा है। बॉन्ड मीन्स होता है बंधन, ये कार्बन कार्बन इस एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं एन, उनका नाम होगा एन। तो पेंट में एन लगा देंगे तो हो जाएगा पेंटेन, पेंटेन, ठीक है, ऐसे होता है। अगला देखें, देखिए अब एक जगह हमने जो है डबल बॉन्ड ले लिया। ध्यान देना है, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों हों तो सिंगल बॉन्ड जो है, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड कॉमन हो जाता है सब में, तो सिर्फ आपको डबल बॉन्ड ही लिखने हैं। अब देखिए नामकरण क्या होगा, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4, और 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूट, ठीक, प्लस अल्कनेम तो ब्यूट हो गया। अब बॉन्ड नेम देखें, तो बॉन्ड नेम तो सिंगल बॉन्ड था तो एन लग रहा था, लेकिन अब तो डबल बॉन्ड हो गया, चाहे एक ही डबल बॉन्ड हो या एक से अधिक हो, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब तक आप लोग एन जोड़ रहे थे, लेकिन अब इन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा। अब ब्यूट में इन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, ब्यूटीन हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखें, चौथा सॉरी, अब इसको हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कर दिए। देखिए अब इसका नामकरण क्या होगा, देखिए ये जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, एक क्रम बदल सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि डबल बॉन्ड दूसरे पे हो या पहले पे हो, आगे पीछे कहीं किसी जगह जो है कार्बन के बीच में आ सकता है। जैसे जैसे इसका स्थान बदलेगा उसके नामकरण भी बदलेंगे, आगे हम सीखेंगे कैसे कैसे होता है, पहले आप बेसिक चीज़ जान लें। यहाँ देखें कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5, 5, एक और बढ़ा दे रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, चलिए एक कार्बन हम और बढ़ा दिए। अब हमारे पास कुल कितने कार्बन हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे, यहाँ से लिख दें 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे। अब बात आएगी बॉन्ड नेम, क्योंकि अल्क नेम तो हेक्स हो गया, बॉन्ड नेम में देखेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड अब की बार नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे देखें, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं आइन, जो हमारा सफिक्स है आइन है, तो यहाँ पे आइन लगा देंगे। अब बॉन्ड नेम आइन आप जोड़ेंगे दोनों को, हेक्स प्लस आइन बराबर हो जाएगा हेक्साइन, हेक्साइन। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं अभी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसके हम लोग नंबर जो है नहीं लिखे हैं, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन पे पड़ते हैं, इनको नंबरिंग करना पड़ता है। तो पहले आप लोग बेसिक सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे नंबरिंग सीखेंगे। देखिए अब इसमें हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, देखेंगे इस चीज़ को नंबरिंग करना, NUMBERING, नंबरिंग करना। नंबरिंग करने का मतलब होता है कि स्थान दिखाना, बॉन्डों के जो है किस स्थान पे लोग हैं। तो नंबरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको कुछ वरीयता क्रम देखने होते हैं। वरीयता क्रम में जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप है तो पहले आ जाएगा वो, उसके बाद अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ध्यान दें, जो नंबरिंग की प्रोसेस है सबसे पहले होता है फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पर, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद दूसरे नंबर पे हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक। उसके बाद हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन, जो आर है साइड चेन होते हैं। ये नंबरिंग करना फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं आप लोग आगे सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, बस अभी आप लोग नॉर्मल सीखें। यहाँ पे देखेंगे अगर डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो डबल बॉन्ड का नाम देंगे, डबल बॉन्ड का नाम तो इन है और ट्रिपल बॉन्ड आइन है।
चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखें यहाँ पे। देखिए ऐसे मिला हो, ठीक है। अब हम लोग नामकरण करें। यहाँ पे देखेंगे कार्बन, सबसे पहले हम वही लिखेंगे अल्कनेम। कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो आपको पता है कि 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट बोल देंगे, ठीक। जो अल्क नेम हमारा हो गया वो पेंट हो गया। अब बांड नेम देखेंगे, तो बांड नेम सबसे जो है सिंगल को तो देखते नहीं, अगर डबल बांड आता है तो डबल बांड का जो नाम हुआ है वह ईन होता है। क्या होता है? ईन होता है। अब कहेंगे बीच में आप स्पेस क्यों छोड़ दिए? बीच में इसलिए स्पेस छोड़ा गया है कि देखा जाता है कि डबल बांड जो है वरीयता क्रम में है, और डबल बांड जो है किस तरफ से जो है नज़दीक पड़ता है। वरीयता क्रम चीज़ आपको जानना होगा। वरीयता क्रम क्या है? वरीयता क्रम किसको जो है आप सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। वरीयता क्रम, ठीक है। वरीयता क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नज़दीक, किधर से नज़दीक पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक है, डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड किधर से नज़दीक हो रहा है। फिर साइड चलिए, नज़दीक, नज़दीक, जिधर से नज़दीक पड़ते हों। तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है नहीं, तो ध्यान देंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो किधर से, किस कार्बन की तरफ से अगर हम नंबरिंग करें तो जो है डबल बॉन्ड सबसे नज़दीक पड़ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, ठीक। अब इधर उल्टा अगर नंबरिंग करते इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर हम इस राइट हैंड वाले से देखें इधर से, तो 1 2 दूसरे पे ही, दूसरे कार्बन पे ही आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं। अगर इधर से हम देखें तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पे, यानी यहाँ पे दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, और इधर से देखेंगे तो तीसरी चौथी पर। तो नज़दीक किधर से पड़ा, तो देखेंगे कि नज़दीक जो है ऊपर वाला, जो दूसरा तीसरा पे नंबर पे कार्बन है, इस पे जो है डबल बॉन्ड है। तो हमारी जो सबसे जो है ज़रूरी या इम्पोर्टेंट कहें, वो आपका नंबरिंग ऊपर वाला हो गया, ठीक है। ऊपर वाला नंबरिंग करना जो है बेहतर माना जाएगा, क्योंकि इधर से नज़दीक कम पड़ रहा है। अब जिस नंबर पे कार्बन है उसका नाम हम लोग यहाँ रख देंगे। किस नंबर पे कार्बन है, डबल बॉन्ड जो दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 लिख लेंगे। यहाँ इनके बीच में क्या लगा देना, डैश लगा देना, हाइफन लगा देना है। तो हो गया पेंट टू इन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आगे 2 इसको लिख दें, उसके बाद पेंट के साथ आप इन मिलाएंगे, ऐसे डैश के तो पेंट और प्लस इन पेंटीन हो जाएगा। या एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, या पेंटीन 2, या पेंटीन आगे कर लें और डैश लगा के 2 कर दें, पेंटीन। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं। अगला एग्जांपल देखें, तो देखें इसमें जो है हम लोग अभी तक हम लोग कार्बन को ही लेके चले, अब इसके साथ हम लोग कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी शामिल कर लिया है कि अगर आप जो प्रश्न मिलेगा आपको ऐसे ही मिलेगा परीक्षाओं में। यहाँ पे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले ध्यान देंगे जो वरीयता क्रम है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है हर जगह तो वरीयता क्रम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई हो तो हमें वरीयता क्रम दिखाना होता है। तो वरीयता क्रम आपको बता ही दिया गया है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्कोहल लगा हो, CHO हो, COOH हो, ये तो है नहीं। उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, सिर्फ डबल बॉन्ड है। तो देखेंगे कि डबल बॉन्ड जो है किधर से नज़दीक हो रहा है, किस कार्बन से जो है नज़दीक पड़ रहा है। अगर इधर से देखें तो 1 2 3 4 5, और इधर से अगर हम देखें तो क्या होगा, 1 2 3 4 5। नंबरिंग ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए IPSC में अगर नंबरिंग आप गलत करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा।
देखिए इधर से जो नंबरिंग किया गया है इसमें जो डबल बॉन्ड है तीसरे और चौथे कार्बन के बीच में है, और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ दूसरे और तीसरे, तो 3-4 कम होता है कि 2-3 कम होता है, तो आप जानेंगे कि 2-3 नज़दीक, तो 2-3 आता है, उसके बाद 3-4 आता है। तो इधर वाला जो राइट हैंड साइड से किया गया है लेफ्ट की ओर, वही नंबरिंग सही मानी जाएगी। ठीक है, ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि तीसरे नंबर पे है और यहाँ से दूसरे नंबर पड़ रहा है, इसलिए ऊपर वाली नंबरिंग रॉन्ग मानी जाएगी, नीचे वाली नंबरिंग जो है सही मानी जाएगी। अब देखें, सबसे पहले लिखते हैं अल्कनेम। अल्कनेम मीन्स कार्बन चेन का नाम। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, और 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। चलिए यही आपको ध्यान देना है, हाइफन लगा दें। उसके बाद बॉन्ड नेम लिखते हैं। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड का नामकरण नहीं होता है अगर डबल बॉन्ड आता है तो। उसके बाद लिखा है बॉन्ड नेम। बॉन्ड 2 है तो 2 को आप जानते हैं कि कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है, तो उसमें इन लगाएंगे। तो इन तो लगाएंगे, लेकिन किस कार्बन पे इन है डबल बॉन्ड? तो कहेंगे आप दूसरे नंबर पर। पहले के बाद दूसरे नंबर पे ही है कार्बन डबल बॉन्ड, तो दूसरे नंबर को बोले यहाँ लिखेंगे 2, नामकरण कर दें 2। और यहाँ डबल बॉन्ड होने के नाते हम लोग उसको क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। तो आपका जो आईपीएसी बना पेंट टू इन, ऐसे भी लिख सकते हैं। पेंट में आप इन लगा देंगे तो पेंटीन हो जाएगा, ठीक है, और यहीं पे डैश करके 2 लगा देंगे। 2 तरीके से आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आप लिख दें। देखें अगला है CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH। अब ध्यान देंगे डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड है, तो देखेंगे वरीयता क्रम यहाँ से हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, तो किधर से जो है लिखना ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। देखेंगे अगर हम लोग इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे आप देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर यहाँ से नंबरिंग करें 1 2 3, तो पहले कार्बन पे ही जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो नज़दीक किधर से पड़ा? इधर से पड़ा कि या उधर से पड़ा? इधर से तो दूसरे पे है और इधर से पहले पे है, तो ऊपर वाली नंबरिंग जो है रंग मानी जाएगी, क्योंकि जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से हम देखते हैं। चलिए अब उसके बाद अल्कनेम लिखें। तो अल्कनेम आपका कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं, देखिए 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। प्रोप हो गया, ठीक। यहाँ पहले नंबर पे कार्बन है, आप ऐसे पहले भी कर दें, पहले पे, और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका नामकरण क्या करते हैं? आयन लिखते हैं, तो हो जाएगा प्रोप 1 आयन। प्रोप 1 आयन। 1 लिखें या ना लिखें, 1 का नामकरण करें या ना करें, आपकी मर्जी, दोनों होगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 प्रोप आयन, क्या हो सकता है? 1 आगे भी कर सकते हैं। अब प्रोप में आयन लगाएंगे तो हो जाएगा 1, तो आगे हो गया प्रोप आयन, प्रोप आयन। एक बात ध्यान दें, जो भी आप लिखें संख्या में या जो सफिक्स या प्रीफिक्स आप लगाते हैं उसके बीच में हाइफन लगाना है, डैश लगाना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। चलिए अगला देखेंगे, लिखा है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 1 2 हो गई। अब क्या करेंगे? यह भी नामकरण पे इफेक्ट पड़ता है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी किसी एक बॉन्ड की संख्या 1 से अधिक हो तो उसका नामकरण थोड़ा बदल जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। अगर संख्या में बॉन्ड की संख्या, बॉन्ड की संख्या अगर 1 है तो उसको कुछ वैसे लिख देंगे। अगर 2 हो रहा है तो 2 को आप लिखेंगे डाई, 2 को डाई, और 3 को लिखेंगे ट्राई, और 4 को लिखेंगे टेट्रा, 5 को लिखेंगे पेंटा। अगर वो 6 बार है तो हेक्सा हेप्टा ऐसे करेंगे, 6 है तो हेक्सा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे देखें CH2 CH जो है इसके बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड जो है नज़दीक पड़े। यहाँ पे देखें 1 कार्बन 2 3 4, अगर इधर से देखें
1 2 3 4। तो इधर भी पहले पे कार्बन है और इधर भी देखें पहले से कार्बन है, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम सेम बराबर है। इधर से करें या इधर से, जब दोनों दिशाओं से नंबरिंग करने पे जो है बॉन्ड सेम जगह पे हो तो किधर से भी आप कर सकते हैं। आपको लिखना क्या है आईपीएस लिखने के लिए, सबसे पहले लिखेंगे अल्क नेम। तो अल्क कितने कार्बन है, वही अल्क होगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, देखें 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ब्यूट, डैश लगा देंगे। उसके बाद आता है बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो नाम देंगे आप इन, इन होगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि डबल बॉन्ड किस किस कार्बन पर है, किस किस नंबर पर है। तो ध्यान देंगे कि जो डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर भी है तो एक लिखेंगे, और किस कार्बन पे है, तीसरे कार्बन पे है, तो ऐसे कामा लगा देंगे। यही ध्यान देना है। अगर बॉन्ड की संख्या एक से अधिक है तो जितने जितने जगहों कार्बन पे बॉन्ड होंगे उनके स्थान हमें लिखना होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ध्यान देंगे डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, ये जो डबल बॉन्ड है ये पहले और दूसरे कार्बन पे है, तो माना किस कार्बन पे जाएगा, माना पहले पे जाएगा, छोटी पे माना जाता है। यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो तीसरे चौथे पे है तो माना जाएगा तीसरे पर, चौथे पे नहीं माना जाएगा, तीसरे पे। यानी पहले और तीसरे दोनों पे डबल बॉन्ड है तो पहला लेके कामा लगा देंगे, तीसरे पे ऐसे कामा लगा देंगे। अब देखिए जो डबल बॉन्ड की संख्या है कितनी बार आई, 2 बार आई, और 2 बार जब कोई चीज़ आती है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, डाई, क्या लगाएंगे, डाई। तो यहाँ से डैश करके डाई लगा लेंगे, ठीक। अब बात जो बॉन्ड नेम आए, अब बॉन्ड नेम कर दें। जो डबल बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम क्या होगा, बॉन्ड के नाम में जो है जो सफिक्स लगाएंगे वो इन लगाएंगे, यहाँ से हो जाएगा इन। अब हो गया आपका जो आईपीसी नाम ब्यूट 1,3 डाई इन, ठीक है। ऐसे ही आप लोग नामकरण करेंगे। अगला देखेंगे, और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड SC, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें सिर्फ सिंगल है जो है एक ही बार डबल बॉन्ड आया है। अब नंबरिंग देख लें किधर से नज़दीक पड़ रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे पे है, इधर से देख यहाँ 3 4, इधर से देखेंगे पहले दूसरे तीसरे चौथे पर। यहाँ इधर से देखेंगे तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी देखेंगे दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, दोनों दिशाओं से जो है दोनों तरफ से जो है समान हो गया। तो किधर से भी आप कर सकते हैं, जो इच्छा हो आपकी। चलिए अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अल्क नेम। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को आपको पता है कि 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, ठीक है। और बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का नाम इन है, लेकिन उसकी संख्या देखेंगे कि किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो देखेंगे कि 2 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिखें देंगे 2। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, डबल बॉन्ड का नाम इन होता है, तो ऐसे डैश करके क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, तो हो गया ब्यूट टू इन। और दूसरी भाषा में अगर लिखना चाहें तो ब्यूट में इन लगा देंगे, ऐसे ब्यूट में इन लगाएंगे ब्यूटीन हो जाएगा। और जो संख्या लिखना है आगे लिख दें, चाहे 2 ब्यूटीन लिख दें या पीछे डैश करके लिख दें, या आगे कर दें, या 2 ब्यूटीन या ब्यूटीन 2, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं करके। चलिए अगला देखें, यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3, इसमें आप देखेंगे कि जितने भी सब कार्बन हैं सब सिंगल बॉन्ड से लगे हैं। सिंगल बॉन्ड से लगे हैं तो नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबरिंग हम तब करते हैं जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो, तब तो समस्या होती है। अब हम किधर से भी कर सकते हैं, वैसे ही इसको गिन लें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 5 कार्बन को देखें पेंट बोलते हैं, ठीक। तो जो अल्क नेम हो गया आपका वो पेंट हो गया। जो बॉन्ड नेम उसके बाद लिखते हैं बॉन्ड नेम, तो सभी सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हैं तो सिंगल बॉन्ड के नाम में क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो पेंट में जब एन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे पेंट में एन लगाएंगे हो जाएगा पेंटीन, ठीक है। तो आपका जो आईपीसी नाम बनेगा वो पेंटीन हो जाएगा। अब यहाँ 2 पेंटीन होगा कि 3 पेंटीन होगा, इसका नामकरण तब होता है जब इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता।
सिर्फ इसका नामकरण जो है पेंटीन होगा। अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसका सूत्र अगर लिखना चाहें तो कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को C5 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12। अगर ऐसे भी लिखा मिले C5H12 तब भी क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। इसी चीज को जो है विस्तार करके लिखा गया है। अगला देखें, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, C। अब इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो गए। यही सब पेपर में ऐसे आते ही रहते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कई देंगे मिक्स करके, इसी में बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको जानना होगा वरीयता क्रम। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप हो जाएं तो आपको जानना होगा वरीयता क्रम। वरीयता क्रम किसको महत्व सबसे पहले देंगे, तो सबसे पहले महत्व आपको बता दिया गया है। सबसे पहले महत्व फंक्शनल ग्रुप को देंगे, Fg, जो OH एल्कोहल CHO COOH हो, इसमें तो है नहीं। दूसरे नंबर पर होता है डबल बॉन्ड। तीसरे नंबर पे महत्व होता है ट्रिपल बॉन्ड का। उसके बाद चौथे पे जो है साइड चेन R होता है। तो उसमें तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ देख रहे हैं, तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड जो है 1 2 3 4, डबल बॉन्ड तीसरे पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, इधर से नज़दीक हो रहा, पहले कार्बन पे है। तो जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ी उधर से ही हम लोग वरीयता क्रम देंगे, नंबरिंग भी उधर से करेंगे। तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है वो गलत मानी जाएगी, नीचे वाली नंबरिंग सही मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे जो है पहले नंबर पे ही कार्बन है, नज़दीक इधर से ही पड़ रहा है। चलिए, अब हमें दोनों का नामकरण करना होगा, डबल बॉन्ड का भी और ट्रिपल बॉन्ड का। अगर सिर्फ डबल बॉन्ड होते तो उसका ही नामकरण कर देते, अगर ट्रिपल बॉन्ड होते उसका ही नामकरण कर देते। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होते हैं तो हमें दोनों का नामकरण करना होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है। तो चलिए, सबसे पहले लिखेंगे अल्कनीम। कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। चलिए, ब्यूट हो गया, डैश लगा देंगे। अब हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड वाला। डबल बॉन्ड किस कार्बन पे है, तो देखेंगे नीचे डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, पहले लिख देंगे। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इसका नामकरण कर दें, क्योंकि बॉन्ड नेम लिखना जरूरी है। तो डबल बॉन्ड का नाम होगा इन, तो इन हो गया। और किस कार्बन पे इन था डबल बॉन्ड, पहले कार्बन पे लिख दिया, फिर डैश लगा दें। अब लिखेंगे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले को, तो ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे पड़ रहा है, देखेंगे तीसरे नंबर पे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 लिख देंगे, यहाँ डैश लगा देंगे। और तीसरे बॉन्ड का नाम क्या होगा, तीसरे बॉन्ड का नाम होता है आइन, आई। आपका आयुषी जो बना, आयुषी पद्धत, ब्यूट 1 in 3 आइन। एक बार फिर से देख लें, पहले अल्क नेम लिखा जाता है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। फिर डबल बॉन्ड को लिखा जाता है, तो डबल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से लिखेंगे। तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे आता है, तो कार्बन का स्थान भी लिखना होता है, जो बॉन्ड नेम है उनका स्थान लिखेंगे। तो पहले स्थान पे डबल बॉन्ड है, इसलिए पहला लिख दिया। और डबल बॉन्ड का नाम क्या है, क्योंकि बॉन्ड नेम डबल बॉन्ड का नाम इन है, इन लगाएंगे, फिर डैश लगा दिए। फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे है, 3 लिख दिया। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का नाम आइन है, तो हो गया ब्यूट 1 in 3 आइन। अब देखिए, हम लोग लास्ट इस प्रश्न देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब ध्यान देना है, किधर से जो है डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ रहा है। इधर से देखेंगे तो इधर से पहले दूसरे पे आ रहा है, और यहाँ जो है पहले पर ही आ रहा है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से करेंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 6 है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे अल्कनीम। तो 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का जो नाम होता है वो हेक्स होता है, यहाँ पे लिखेंगे हेक्स। उसके बाद लिखता है बॉन्ड नेम। बॉन्ड नेम लिखने के लिए देखते हैं सबसे पहले जो है कि किस किस कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड लगी हुई है, क्योंकि डबल बॉन्ड की संख्या तो अधिक है, संख्या अधिक है तो सभी के नाम लिखेंगे। तो इधर पहले पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ डैश लगा देंगे, 1 लिख देंगे।
दूसरे पर भी डबल बॉन्ड है, दूसरा भी लगा लेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर भी डबल बॉन्ड है, ध्यान देंगे। पहले पर भी डबल बॉन्ड, पहला लिख दिया, दूसरे पर भी डबल बॉन्ड है, फिर चौथे नंबर के कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। तो सबके नाम स्थान जो है हमने लिख दिया। अब कितनी बार आए डबल बॉन्ड? 1 2 3, 3 बार आए तो क्या बोलेंगे? ट्राई। अगर 2 बार आता तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो 3 बार डबल बॉन्ड आए तो 3 बार को बोलते हैं ट्राई, यहाँ लिखेंगे ट्राई। उसके बाद फिर बॉन्ड नेम लिखते हैं लास्ट में। अब बॉन्ड नेम सब डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के जो नाम होते हैं उनके बीच में, उनके पीछे जो है सफिक्स इन लगाते हैं, तो डैश करके इन लगाएंगे, ये होता है। तो हो गए हेक्स 1 2 1 2 4 डैश ट्राई इन। अगर फिर से देख लें, सबसे पहले अल्क नेम, जितने कार्बन है उनके नाम लिखेंगे। तो देखेंगे 6 कार्बन है, 6 कार्बन को हेक्स बोलेंगे। अब पहले दूसरे और चौथे पे जो है डबल बॉन्ड है, तो पहला दूसरा चौथा हमने लिख लिया। और 3 बार ए डबल बॉन्ड आए तो 3 को हम लोग लिखेंगे ट्राई। अगर 2 ही बार आता तो सिर्फ डाई लिख लेते, लेकिन 3 बार है तो ट्राई। 4 बार आगे आया होता, अगर मान लीजिए यहाँ होता इस पर 5 के बाद, तो 5 लिख देते, और 4 बार आता तो हम लोग टेट्रा लिख देते। और लास्ट में हम बॉन्ड नेम लिखते हैं। बॉन्ड नेम जो है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के नाम इन होता है। तो इस तरह से जो है आपको बहुत विस्तार से बताया गया। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा डिटेल। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके लिए कुछ होमवर्क दिए जा रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करिए, तो देखें आपको कितना आ रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।